नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी किस प्रकार की जाए। दो टाइप के अभ्यर्थियों की बात मैं करूंगा। एक अभ्यर्थी जो कि एकदम फ्रेशर है, अभी हाल फिलहाल में ही ये सीजी व्यापम की तैयारी करना स्टार्ट किया है, तो इसे किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, आने वाले समय में कौन कौन से एग्जाम्स हो सकते हैं जहां पर ये परीक्षा दे सकता है। खास करके बात करें, चुनाव से पहले बहुत सारी भर्तियां होने की बात चल रही है, तो एक फ्रेशर अभ्यर्थी को किस प्रकार से व्यापम की तैयारी में लगना चाहिए। क्या मंडी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम को निकालना इसके लिए संभव है? क्या परिवहन आरक्षक के एग्जाम को निकालना इसके लिए संभव है? ये सारी बातचीत करेंगे। दूसरा अभ्यर्थी ऐसा जो 2 साल 1 साल 6 महीने से तैयारी में लगा हुआ है, पीएससी के एग्जाम्स दे चुका है, व्यापम के एग्जाम्स दे चुका है, लेकिन अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो इसे किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। और अभी जो एग्जाम आगे चल के अप्रैल में परिवहन आरक्षक का होना है, मंडी सब इंस्पेक्टर का होना है, वहां पर इसे क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो इन सारी बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मंडी सब इंस्पेक्टर की तैयारी किस प्रकार से की जाए, सिलेबस जो अभी जारी किया है व्यापम ने, उस पूरे सिलेबस को किस प्रकार से तैयार किया जाए। लगभग यहां से देखा जाए तो 2.5 महीने का समय मंडी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए बचा हुआ है, तो किस प्रकार इन बचे हुए समय को, इन बचे हुए दिनों को यूटिलाइज किया जाए, किस विषय पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाए, गणित और रीजनिंग की तैयारी किस प्रकार की जाए, क्योंकि व्यापम के स्ट्रक्चर में बदलाव भी हुआ है। वो कथन कारण के प्रश्न पूछ रहा है, वो क्रम से जमाने वाले प्रश्न पूछ रहा है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में तैयारी किस प्रकार से आगे बढ़ाई जाए, कहां से हम पढ़ें, क्योंकि समस्या यह भी है कि कथन कारण के प्रश्न खास करके गणित विषय में आपको बुक्स में नहीं मिल पाएंगे। तो किस प्रकार ये पूरा तैयारी का जो चरण है इसको आगे बढ़ाया जाए, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं कि करके। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं जो ऐसा अभ्यर्थी 1 साल 6 महीने 2 साल से तैयारी में लगा हुआ है, वो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा था, वो अमीन पटवारी की तैयारी कर रहा था, सीजीपीएससी के स्टेट सर्विस एग्जाम में प्रीलिम्स की तैयारी कर चुका है, मतलब सरकारी नौकरी की तैयारियों में वो लगा हुआ है पिछले 2 साल 1 साल 6 महीने से। अमीन पटवारी में कुछ नंबर से बाहर हो गया, या सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पिछले साल बाहर हो गया, या और दूसरे एग्जाम्स जो हुए, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ, वहां पर उसने ट्राई मारा। तैयारी में लगा हुआ अभ्यर्थी है वो, 6 महीने साल भर 2 साल से तैयारी में लगा हुआ अभ्यर्थी है। तो ऐसे अभ्यर्थी को मैं बोलूंगा, अगर आप व्यापम के एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं, व्यापम के एग्जाम्स को, तो आपको अभी एक शानदार एग्जाम दिखाई दे रहा है मंडी सब इंस्पेक्टर का, मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम आपको दिखाई दे रहा है। एक एग्जाम और दिखाई दे रहा है जो कि परिवहन आरक्षक का है, परिवहन आरक्षक का। ये 2 एग्जाम्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। अगर आप व्यापम के एग्जाम्स की बात करेंगे तो ये 2 एग्जाम्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, एक मंडी का और एक परिवहन का। अच्छा, कुछ अभ्यर्थी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले भी हैं। पुलिस विभाग में जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होना है उसकी तैयारी करने वाले बच्चे भी बहुत सारे हैं। उन बच्चों का डाउट यह है कि पुलिस विभाग में जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस विभाग में जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, क्या वे मंडी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम को फोकस कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं मंडी सब इंस्पेक्टर का सिलेबस क्या है। पहले इसके सिलेबस को देखते हैं। इसके सिलेबस को देखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अभी जो नया स्ट्रक्चर जारी हुआ है 100 प्रश्नों का, इसके सिलेबस को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदी के 7 प्रश्न आने हैं, वही हिंदी है जो कि व्यापम हमेशा पूछता है। इंग्लिश के 8 प्रश्न आने हैं, वही इंग्लिश है जो व्यापम अपने सिलेबस में रखा है। गणित के 20 प्रश्न आने हैं, यही सिलेबस पूरा गणित का आपको अमीन पटवारी में मिला था, पटवारी में आरआई में मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, यही पूरा गणित का सिलेबस जो आप देख पा रहे हैं, एज इट इज ऐसा ही लिखता है, एज इट इज ऐसा लिखता है। ये गलती बार बार करता है। मैं बार बार आपको जब सिलेबस दिखाता हूं व्यापम का ऑफिशियल सिलेबस, तो आपको बार बार मैं हाईलाइट करता हूं कि औसत चाल समय दूरी को इकाई 1 में भी लिखा है, इकाई 2 में भी लिखा है। इस गलती में सुधार वो करता ही नहीं है। गलती से 2 जगह पे टाइप हुआ है, हर बार उसी को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। रीजनिंग का भी सिलेबस वही है जो कि व्यापम अपने एग्जाम में रखता है, चाहे वो आरक्षक का एग्जाम अभी लिया था, पुलिस आरक्षक का, नगर सैनिक का लिया था, अमीन पटवारी का लिया था, तो वही रीजनिंग रखता है जो हमेशा से रीजनिंग इसका है। तो गणित के 20 प्रश्न हैं,
रीजनिंग के 10 प्रश्न हैं, गणित के 20 प्रश्न, रीजनिंग के 10। तो हिंदी के कितने थे? 7, अंग्रेजी के थे 8, उसके बाद गणित के 20, रीजनिंग के 10। इसके बाद ये भारत का सामान्य अध्ययन, यहां से 25 प्रश्न है। भारत के सामान्य अध्ययन में आप देखेंगे तो संविधान है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, इतने सेक्शन से आपको दिखाई देंगे यहां पर 25 प्रश्न। इसके बाद करंट अफेयर का सेक्शन अलग है पूरा, जिसमें कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से 10 प्रश्न आने हैं। यह पूरा एक अलग सेक्शन है, यहां से 10 प्रश्न आएंगे। इसके बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी, यहां से 10 प्रश्न आने हैं, और लास्ट में कंप्यूटर का सामान्य जानकारी, यहां से 10 प्रश्न आने हैं। तो यह आपका 100 प्रश्नों का स्ट्रक्चर है। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूं ताकि एनालिसिस करते बने। तो ऐसे अभ्यर्थियों की बात मैं कर रहा हूं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की पहले बात कर रहा हूं मैं, बाद में आऊंगा फ्रेशर अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए। तो फिलहाल मैं मंडी का जो 100 प्रश्नों का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, इसको लिख देता हूं कि इन 100 प्रश्नों में हिंदी से आएंगे 7 प्रश्न, अंग्रेजी से हैं 8 प्रश्न, इसके बाद गणित के आप देखेंगे तो 20 प्रश्न हैं, रीजनिंग के आप देखेंगे तो आपको दिखेंगे 10 प्रश्न, इसके बाद आप देखेंगे तो इंडियन जीएस, भारत का सामान्य अध्ययन, इंडियन जीएस के 25 प्रश्न हैं, करंट अफेयर जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य सब शामिल हो जाएगा, 10 प्रश्न। सीजीजीएस की बात अगर मैं करूं तो सीजीजीएस के इसमें 10 प्रश्न हैं, और कंप्यूटर की बात अगर मैं करूं तो कंप्यूटर के भी इसमें 10 प्रश्न हैं। यह आपका 100 प्रश्नों का स्ट्रक्चर है। जैसा कि व्यापम हर पेपर 100 प्रश्नों का ही तैयार कर रहा है, 100 प्रश्न यानी कि 100 अंक। इसमें अगर बोलूं मैं तो सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत के लिए 0.25 माइनस होगा, और समय 2 घंटे का है। यह स्ट्रक्चर है आपका मंडी सब इंस्पेक्टर का। अब जो फ्रेशर बच्चे हैं, मेरा तो यह सजेशन रहेगा, पहली बात तो फ्रेशर बच्चों को, कि फ्रेशर बच्चे इन एग्जाम्स जो अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं, 10 दिन 5 दिन या करने वाले हैं, इससे पहले सरकारी नौकरी की तैयारी किए ही नहीं है, इससे पहले केवल अपने ग्रेजुएशन में ध्यान दिए हैं, इससे पहले केवल स्कूल की शिक्षा ग्रहण किए हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी स्टार्ट ही नहीं किए हैं, देखे ही नहीं है क्या सिलेबस रहता है व्यापम का, क्या पीएससी का, तो एकदम फ्रेशर बच्चों के लिए मंडी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम का तैयारी करने का कोई औचित्य नहीं है, परिवहन आरक्षक के एग्जाम की तैयारी करने का भी कोई औचित्य नहीं है। एकदम फ्रेशर बच्चे जो हैं, कोई मतलब नहीं है। एकदम फ्रेशर बच्चे 2 महीने 2.5 महीने में संभव ही नहीं है कि एग्जाम निकाल पाएंगे। मत लगिए तैयारी में, एकदम फ्रेशर बच्चों को साफ मना कर रहा हूं मैं। आप लोगों के लिए एग्जाम नहीं है, जबरन का 2 महीने में एग्जाम नहीं निकलता है भाई। वो एक आध बच्चे 1000-2000 में ऐसे होंगे जो निकाल लेते होंगे, और वो भी तभी निकाल पाते होंगे जब वो पहले से तैयारी किए रहते हैं, बताते नहीं है। वो बोलते हैं मेरा पहला एग्जाम था। एग्जाम पहला होने से दिक्कत नहीं है भाई, आपने तैयारी कितनी की थी वो बताओ। वो बताते नहीं, छिपा देते हैं कि मैं तो तैयारी किया ही नहीं था यार, मैं तो बस बैठ गया था, मैं तो बस सोच रहा था कि देखूं तो कैसे होते हैं एग्जाम्स, बैठा और निकल लिया एग्जाम। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कभी नहीं होता। कोई ऐसा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है एग्जाम निकालने का। तो 1 महीने 2 महीने में तैयारी संभव नहीं है। तो फ्रेशर बच्चों की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आऊंगा चुनाव से पहले, बहुत सारी वैकेंसीज हैं उन पे बात करूंगा। फ्रेशर बच्चों की बात वहां पर करूंगा मैं। समय लगता है 1.5 साल का तैयारी करने में, कम से कम 8 महीने 10 महीने 12 महीने 1.5 साल का समय लगता है, तब जाके तैयारी होती है, तब एग्जाम में बैठने की क्षमता आती है अपने में कि हाँ अब लग रहा है कि क्षमता आ चुकी है कि हम अब निकाल सकते हैं एग्जाम। तब फील होता है, तब कॉन्फिडेंस आता है। तो आप स्टार्टिंग में अभी अगर तैयारी एकदम बस आरंभ किए हैं तो एग्जाम दीजिए, अनुभव के लिए एग्जाम दीजिए, लेकिन अपनी तैयारी को ऐसा मत करिए कि मंडी के स्ट्रक्चर में पूरा ढाल करके कुछ भी थोड़ा मोड़ा करके, कोई क्रैश कोर्स जैसा नहीं होता इसमें कि मैं 2 महीने में आपको ऐसा पढ़ा दूं जो एग्जाम में आए और आप निकाल लें। ऐसा किसी को नहीं पता है एग्जाम में क्या आने वाला है, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। गणित पढ़ना है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, और अभी तो स्ट्रक्चर इतना खतरनाक हो गया है कि 2 महीने में तो संभव ही नहीं है। तो एकदम फ्रेशर बच्चे जो हैं, मेरा तो एकदम सजेशन रहेगा कि अभी आप इन एग्जाम्स को ध्यान मत दीजिए। अप्रैल में जो मंडी का और परिवहन आरक्षक का एग्जाम होने वाला है, इनमें से कोई भी एग्जाम आप मत दीजिए। अभी मैं जो बातचीत कर रहा हूं, ये मैं जो तैयारी में लगे हुए बच्चे हैं,
समय हो चुका है उनको, उनकी बात कर रहा हूं। तो मंडी सब इंस्पेक्टर का ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। समय आपके पास यहां से लगभग 2.5 महीने का है। आपने पहले इन सब विषयों को पढ़ा है, पहले इन सारे विषयों को आपने पढ़ा हुआ है। ये सारे विषय आपने अमीन पटवारी में पढ़े थे, हॉस्टल वार्डन में पढ़े थे। लगभग इन सारे विषयों को लगभग आपने जो पहले एग्जाम्स हो चुके उन एग्जाम्स में पढ़ा ही होगा। तो अब किस प्रकार से तैयारी की जाए ताकि सिलेक्शन हो, तो यहां पर थोड़ा सा वेटेज वगैरह को भी देखेंगे कि गणित और रीजनिंग का मिलाकर के 30 प्रश्न आना है। गणित और रीजनिंग का मिलाकर के, गणित और रीजनिंग का 30 प्रश्न है इसी पेपर में। गणित और रीजनिंग के 30 प्रश्न हैं, तो गणित और रीजनिंग पे थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा आपको। गणित और रीजनिंग के थोड़े प्रश्नों को पूछने का तरीका बदला है, खास करके गणित में। रीजनिंग में तो वैसे ही आ रहा है, गणित में थोड़े कथन कारण वाले प्रश्न आ रहे हैं। आने नहीं चाहिए क्योंकि गणित में इन प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी दे रहा है। क्रम से ऐसा जमाओ आंसर निकालने के बाद, या उसके प्रोसीजर में क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको थोड़ा गणित और रीजनिंग को एक नए पैटर्न में एक बार तैयार करना होगा। कंसेप्ट आपको पता है, देखो जो तैयारी करके बैठे हैं उनको पूरा कंसेप्ट पता है गणित और रीजनिंग का। कंसेप्ट कुछ अलग नहीं है। चाल समय दूरी अगर आपने पढ़ा है तो उसके सारे कंसेप्ट आपको पता है। प्रतिशत लाभ हानि अगर आपने पढ़ा है तो उसके सारे कंसेप्ट पता है। तो जो तैयारी में लगे हुए बच्चे हैं उनको मेरा सजेशन क्या रहेगा, गणित और रीजनिंग आप पढ़िए, लेकिन गणित और रीजनिंग के अब केवल नए पैटर्न वाले प्रश्नों का प्रैक्टिस करिए। नए पैटर्न वाले प्रश्नों का, चैप्टर से ऐसा चालू मत करिए कि औसत को पूरा बेस बना करके पढ़ रहे हैं, एक एक चीज को सीख रहे हैं। अब वो तो आप पढ़ के बैठे ही हैं, प्रतिशत में एक एक बेसिक चीजों को सीख रहे हैं। अब एक एक पॉइंट को पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन में आ रहे हैं। सारे कंसेप्ट आप पढ़ के बैठे हैं, क्योंकि बात मैं यहां पर ऐसे बच्चों की कर रहा हूं जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम्स दे चुके हैं। उनको अब क्या करना चाहिए, नए पैटर्न के क्वेश्चंस निकालने चाहिए और उन्हीं को लगाना चाहिए। जैसे प्रतिशत के नए पैटर्न के करीबन 30-40 प्रश्न निकाल लो आप। उसमें कथन कारण के प्रश्न हो, उसमें क्रम से जमाने वाले प्रश्न हो, उसमें नॉर्मल जो पुराने पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वो भी हो। ऐसे 30-40 प्रश्न को निकालिए और लगाइए, उसको प्रैक्टिस में लाइए। लाभ हानि के ऐसे 30-40 प्रश्नों को निकालिए और प्रैक्टिस में लाइए। यह काम करना पड़ेगा। रीजनिंग में समस्या नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में कथन कारण के प्रश्न नहीं आएंगे, संभव ही नहीं बन पाएंगे। रीजनिंग में कैसे ही बनाएगा कथन कारण के प्रश्नों को, तो रीजनिंग में तो कथन कारण के प्रश्न नहीं आएंगे। रीजनिंग तो सामान्य है। रीजनिंग में बता भी दूंगा मैं किन किन चैप्टर पे काम करना, और आपका 10 प्रश्न पक्का हो जाएगा। अभी अमीन पटवारी में 6.5 घंटे का मैराथन लिया था, 18-19 प्रश्न तो है एज इट इज आ गए थे उसमें, एज इट इज। कोडिंग डिकोडिंग का इसको पढ़ना वही चाहे था, इसको पढ़ना सीरीज में वही चाहे था। तो रीजनिंग में समस्या नहीं है। गणित को लेकर के जो समस्या है, तो मेरा यही मानना है कि गणित को एक एक करके, अब ऐसा नहीं कि मैं ये चैप्टर चालू किया पूरा इसमें एक एक पॉइंट पढ़ रहा हूं, बेस बना रहा हूं। बना हुआ है आपका बेस, बस आप हर चैप्टर के करीबन 30 से 40 क्वेश्चन नए पैटर्न के, पुराने पैटर्न के सब मिक्स करके 30 से 40 प्रश्न उठाओ हर चैप्टर के। उसमें कथन कारण के प्रश्न भी, बस ये टास्क है कि आपको ये सब प्रश्न खोजने पड़ेंगे। ये सब प्रश्न आपको खोजने पड़ेंगे, क्योंकि जल्दी से गणित के चैप्टर्स में कथन कारण के प्रश्न आपको मिलेंगे नहीं। आर.एस. अग्रवाल उठा लीजिए, एस.डी. यादव उठा लीजिए, राकेश यादव उठा लीजिए, अरिहंत उठा लीजिए, किसी भी बुक में कथन कारण के प्रश्न कहीं पे नहीं मिलेंगे आपको। गणित में क्रम से जमाने वाले प्रश्न कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे प्रश्न कहीं नहीं मिलेंगे कि आपसे किसी प्रश्न का स्टेप पूछ रहा है वो। लेकिन आपको खोजना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा, चैट जीपीटी करना पड़ेगा, आपको ये सबसे निकालने पड़ेंगे क्वेश्चंस। जैसे मेरे ऊपर अब थोड़ा दबाव है कि हर क्लास में मुझे कथन कारण के प्रश्न कराने पड़ रहे हैं, तो मैंने 150-200 क्वेश्चन निकाल लिए हैं कथन कारण के। हर चैप्टर के 20 प्रश्न 15 प्रश्न ऐसे कथन कारण के निकाल लिए हैं, प्रैक्टिस करा रहा हूं। 150-200 प्रश्न मैंने ये सिस्टमेटिक ऐसा स्टेप जमाओ, पहले क्या करते, बाद में क्या करते, बाद में क्या करते, ये वाले 150-200 प्रश्न मैंने निकाल लिए हैं। सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न मैंने बनाए हैं, बैठ करके समय दिया है। अब मुझे तो एग्जाम देना नहीं है, अब मेरा काम ही ये है पढ़ाना, तो मैं तो ये समय दिया हूं, मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं पूरे। कथन कारण के करीबन 150-200 क्वेश्चन हो गए, मैं क्लासेस में चालू करवा दिया हूं कराना। अब सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न मैंने खुद से डिजाइन किए हैं, खुद से बनाए हैं। स्टेप्स ऐसे जमाओ, एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न मर्ज करके उनके आंसर्स को आरोही क्रम में अवरोही क्रम में जमाओ। ऐसे प्रश्नों का मैं 150-200 प्रश्नों का ये जो सेट है वो रेडी कर लिया हूं, क्लास में करा रहा हूं मैं उसको। लेकिन आप लोग को तो जो
तैयारी कर चुके हैं, आप लोगों को तो खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, कथन कारण के प्रश्न निकालने पड़ेंगे, ये सब सर्च करना पड़ेगा। अब चैप्टर में घुस घुस के ऐसा डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो सब पढ़ चुके हैं, बस नए पैटर्न के प्रश्नों को लगाना है। आपको समझ आ रहा है? तो ये काम थोड़ा करना पड़ेगा। आप चैप्टर देखें, जैसे गणित की बात करूं अगर मैं, तो गणित में आप पहले चैप्टर देख लीजिए। जैसे आप गणित के चैप्टर्स देखेंगे तो गणित के चैप्टर्स में आपको लगभग सारे चैप्टर्स दिखाई देंगे। जैसे देखेंगे आप, ये देखिए इकाई 1 में संख्याएं लिखा है, वर्गमूल, घनमूल, घातांक करनी है, लसम वस है, भिन्न संख्या है, चाल, समय, दूरी, औसत, ये सब लिखा है। अब इसके क्वेश्चन खोजिए, संख्याओं में कथन कारण के क्वेश्चंस को खोजिए, उनको लगाइए, सोचिए कि कहां पर कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, कहां पर नहीं कर रहा है। जैसे नगर सैनिक में परिमेय संख्या को लेकर के प्रश्न आया था, संख्या वाले चैप्टर से ही कथन कारण का प्रश्न था। ऐसे क्वेश्चंस खोजने पड़ेंगे। नहीं मिल रहे हैं तो आप चैट जीपीटी में डालिए, गूगल करिए, कथन कारण के प्रश्न खोजिए। आप ये टॉपिक देखिए, इसके जितने प्रश्न निकल सकते हैं, आप चाल, समय, दूरी के प्रश्नों को निकालिए। अच्छा, केवल कथन कारण के भरोसे ही मत रहना, आपको मैं बोल रहा 30-40 प्रश्नों का एक सेट रेडी करो जिसमें हर वैरायटी के क्वेश्चन हो, क्योंकि भरोसा नहीं है ना। क्योंकि एक समय था जब देखना सीजीपीएससी में 2017 में, लगभग 2017 की बात कर रहा हूं मैं, इकोनॉमिक सर्वे के 35-40 प्रश्न आ गए, सब पढ़ गए पीछे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, अगले बार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। 18 में एक ही प्रश्न आया। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है, देखना अभी मंडी सब इंस्पेक्टर में इतना दबाव बना है व्यापम के ऊपर, हम कल एससीईआरटी भी गए थे, व्यापम भी गए थे, तो थोड़ा दबाव तो है, तो हो सकता है वो प्रश्न का पैटर्न पुराना ना कर दे, रिस्क भी है। इसलिए दोनों चीजें पढ़ना है, कथन कारण के प्रश्नों को तो पढ़ना ही है, व्यापम के नए पैटर्न के प्रश्नों को पढ़ना है, साथ में पुराने पैटर्न के प्रश्नों को भी लगाना, दोनों पढ़ना है। तो ये चैप्टर देखो और इस चैप्टर का, हर चैप्टर का सेट रेडी करो। हर चैप्टर का सेट मतलब 40 प्रश्न के आसपास का सेट, जिसमें सारे वैरायटी के क्वेश्चंस हो, उनको लगाओ। चैप्टर में घुस घुस के एक एक चीज को, आप कंसेप्ट को मत पढ़ो, कंसेप्ट आपने सीख लिया है, बस चैप्टर का प्रैक्टिस करो। केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें नए पैटर्न के क्वेश्चन नहीं है, उसमें केवल पुराने पैटर्न के क्वेश्चन है। नए पैटर्न में 3-4 एग्जाम हुए, अमीन पटवारी हुआ है, देखा जाए तो एक आध सहकारिता वाला एग्जाम हुआ था, और अभी ये टेट का एग्जाम हुआ है, एनआरडीए का भी एग्जाम अभी हुआ था, जेई का, उसमें भी कुछ 1-2 प्रश्न कथन कारण के डाल दिया था। तो आपको खोजना पड़ेगा, यहां पर मेहनत आपकी बढ़ रही है। जो पहले मेहनत नहीं करनी थी इस फील्ड में, वो मेहनत जबरन की अब करनी पड़ रही है, क्योंकि बुक्स में अवेलेबल नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये आपको करना पड़ेगा। इतने चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आप खोजिए, खोजने के बाद आप लगाइए, ये काम करिए। तो मैथ्स में तो ये करना है जो लगातार तैयारी में जुड़े हुए बच्चे हैं। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, रीजनिंग में वैसे प्रश्न बनते ही नहीं है। आप रीजनिंग देखेंगे तो रीजनिंग के जो चैप्टर्स मैं बोलते जाता हूं वहीं से प्रश्न बनता है जनरली। कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आता है, तय रहता है कि आएगा। सीरीज से प्रश्न आता ही है, तय रहेगा प्रश्न आएगा। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन से प्रश्न आता है, विषम को पहचानिए वाला। लुप्त पद से प्रश्न आता है, मिसिंग टर्म से कंफर्म आता है। इसके अलावा वेन डायग्राम से प्रश्न आता है कि इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, कि इसमें कौन केवल त्रिभुज में है, कौन केवल चतुर्भुज में, इस प्रकार के प्रश्न जो आते हैं। गणितीय संक्रियाओं मैथमेटिकल ऑपरेशन से प्रश्न आता है, प्लस को माइनस कर दे, माइनस को प्लस, गुणा को भाग, भाग को गुणा, यहां से प्रश्न आता है। इसके अलावा पासा से प्रश्न आता है, डाइस, इसके विपरीत कौन, इसको बंद करेंगे तो कैसा दिखेगा, मतलब बंद पासा, खुला पासा, दोनों टाइप के पासा। रैंकिंग से प्रश्न आता है, दिशा ज्ञान परीक्षण से प्रश्न आता है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसके अलावा फिगर्स वाले जो चैप्टर्स हैं, आकृतियों की गिनती, आकृतियों को पूर्ण करना, छिपी आकृति ज्ञात करना, इसके अलावा आकृतियों में संबंध देखना, इसके अलावा जो दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, इसके प्रश्न आते हैं। यही मेन चैप्टर है जहां से प्रश्न दिखेंगे। रक्त संबंध से प्रश्न आता है। 12-15 चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट जहां से प्रश्न आते हैं, वहीं से बार बार आते हैं प्रश्न। इस सिलेबस को मत देखिए, इस सिलेबस को देखेंगे ना तो कोई मतलब नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। सिलेबस को देख करके समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखा है। आपको समझना यह है कि सर मैं जो हूं ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा, श्रेणी मतलब सीरीज, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, इसके बाद मिसिंग टर्म मतलब लुप्त पद, गणितीय संक्रियाएं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसके बाद मैं पढ़ूंगा वेन डायग्राम मतलब वेन आरेख, रक्त संबंध को पढ़ूंगा सर मैं, इसके बाद मैं पासा को पढ़ूंगा, डाइस को, रैंकिंग पढ़ूंगा, दिशा ज्ञान परीक्षण पढ़ूंगा। समझ आ रहा है? यही सब मेन चैप्टर्स हैं। फिगर्स को लेकर के कुछ प्रश्न, आकृतियों की गिनती, आकृतियों को पूर्ण करना, छिपी आकृति ज्ञात करना,
दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, आकृतियों में संबंध देखना, यही सब मेन चैप्टर्स हैं। इधर ही से प्रश्न आता है। व्यापम का रीजनिंग एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है, बड़े चैप्टर्स नहीं है इसमें। सिटिंग नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, पहली परीक्षण नहीं है, पजल टेस्ट, इसमें न्याय निगमन सिलॉक का चैप्टर नहीं है, घड़ी कैलेंडर से प्रश्न नहीं आते हैं इसमें। घड़ी कैलेंडर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन संभावना बहुत कम रहती है कि घड़ी और कैलेंडर से प्रश्न आए। आप सिलेबस को देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जो चैप्टर मैंने बोले उतने भी पढ़ लोगे ना आप, तो आपको लगभग सारे प्रश्न 10 के 10 मिल जाएंगे। 10 ही प्रश्न आने हैं, ऐसा भी नहीं कि 20 आने हैं। अमीन पटवारी में तो 20 कर दिया था, यहां तो केवल 10 ही प्रश्न है। आराम से जितने चैप्टर्स मैंने बोले वो 10 प्रश्न आपको इन चैप्टर से मिल जाएंगे। अब इसमें आपको कथन कारण वाले प्रश्नों को खोजने की आवश्यकता नहीं है। कथन कारण वाले प्रश्नों को खोजने मत बैठना। रीजनिंग में कथन कारण के प्रश्न नहीं बनते हैं। कैसे बनाएगा? सीरीज का अगला पद ये है, कथन में लिख दिया, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये है, ऐसा तो करेगा नहीं। बाकी बेवकूफ है, कुछ भी कर सकते हैं करने को, तो ऐसा तो करेगा नहीं। तो रीजनिंग में तो कथन कारण के प्रश्न नहीं बनेंगे। तो इसमें तो आप जनरल जो बुक है उस जनरल बुक को पढ़िए, जो आप बुक पढ़ते हैं, जो जो चैप्टर बोला इतने भी चैप्टर रेडी कर लेंगे तो आपका रीजनिंग का काम खत्म हो जाएगा। गणित में बताया मैंने क्या करना है। हिंदी अंग्रेजी में भी आजकल प्रश्न थोड़े से अलग टाइप के आ रहे हैं, जैसा आपने अभी टेट में देखा, सीजी टेट में, तो वही फिर से बोलूंगा मैं। हिंदी अंग्रेजी में भी आप कैसे काम करिए, हिंदी अंग्रेजी में भी आप कथन कारण के प्रश्नों का सेट रेडी करिए, हिंदी में भी आप जमाने वाले प्रश्नों को लगाइए। समझ आ रहा है? तो नए नए प्रश्नों को लगाइए। आप ऐसा मत करिए कि अब हिंदी में आप पूरा का पूरा टॉपिक वाइज खत्म कर रहे हैं, कि आप पूरा टॉपिक खत्म कर लिए, संधि उठाए पूरा संधि पढ़ने बैठ गए, समास उठाए पूरा समास पढ़ने बैठ गए। मत करो। संधि के क्वेश्चन का एक सेट रेडी करो, समास के क्वेश्चन का एक सेट रेडी करो, उस सेट को बनाओ, उस सेट को बनाओ। हर टॉपिक के सेट रेडी होने चाहिए, 30-40 प्रश्नों के, जिसमें नए स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हो, पुराने स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हो। अगर किसी टीचर से आपका संबंध अच्छा है, उस टीचर से मांगो। जैसे गणित में अगर आपका संबंध मेरे से अच्छा है तो मांग लीजिए। 150-200 प्रश्न, 150-200 प्रश्न का स्ट्रक्चर मेरे पास, पूरा नए स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस रेडी है मेरे पास। क्लास में बच्चों को दे ही रहा हूं मैं, क्लास में बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूं मैं, वैसे क्वेश्चन सब। तो वो आपको जुगाड़ करने हैं। ये टास्क है कि आप कहां से जुगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि निकालने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। करना पड़ेगा तो ही एग्जाम निकलेगा। ये इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, इसमें तो आपको कथन कारण के भरपूर प्रश्न मिल जाएंगे। ये तो आप घटना चक्र भी उठाएंगे इंडियन जीएस के लिए, तो वहां पे कथन कारण के भरपूर प्रश्न मिल जाएंगे। जीएस वाले सेक्शन में कथन कारण के प्रश्न मिल जाएंगे आपको, चाहे वो इंडियन जीएस हो चाहे वो छत्तीसगढ़ जीएस हो। तो जीएस वाले सेक्शन में आपको नए पैटर्न के क्वेश्चंस को ढूंढने की बहुत ज्यादा मारामारी, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जीएस के क्वेश्चंस आपको कथन कारण के जमाने वाले नए स्ट्रक्चर, नए पैटर्न के प्रश्न आपको जीएस के मिल जाएंगे। आप अच्छी अच्छी बुक्स उठा लीजिए। अगर आपको एक कंबाइन बुक में नहीं मिल रहा है तो जीएस के लिए बुक्स वगैरह परचेस करिए, या यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देख लीजिए, वहां पर भी मिल जाएंगे। घटना चक्र वगैरह खरीद लीजिए। घटना चक्र में क्वेश्चंस कथन कारण के तो भरपूर मिल जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में कथन कारण के बहुत सारे प्रश्न जीएस के आते रहे हैं। तो जीएस में दिक्कत नहीं आएगी। करंट अफेयर आप पढ़िए जो है। कंप्यूटर में भी मुझे लगता नहीं कि कथन कारण के प्रश्न को बहुत ज्यादा डालेगा। इस प्रकार से पहले तो आपको तैयारी करनी है अगर आप मंडी सब इंस्पेक्टर में जा रहे हैं। अब बात यह आती है, कुछ बच्चों का डाउट यह है कि सर परिवहन का तो आप सिलेबस देखे होंगे। परिवहन के सिलेबस में तो आप देखे हैं कि केवल जीएस को पढ़ना है। एक सेक्शन में थोड़ा मैथ्स लिखा है। अब वहां से कितने प्रश्न आएंगे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो परिवहन आरक्षक के एग्जाम में तो आपको जीएस पढ़ना है। मंडी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करेंगे तो आराम से आपकी परिवहन की तैयारी उसी में समाहित हो जाएगी। इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, करंट अफेयर और साथ में गणित आराम से हो जाएगी। जो पुराने बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, मंडी सब इंस्पेक्टर में फोकस करिए। ज्यादा बड़ा एग्जाम है परिवहन आरक्षक से, ज्यादा अच्छा पोस्ट है परिवहन आरक्षक से। और मंडी सब इंस्पेक्टर को लग करके तैयार करेंगे तो परिवहन आरक्षक का पूरा सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीएस केवल है, साथ में मैथ्स है थोड़ा सा, और वो पूरा इसमें समाहित है। तो परिवहन आरक्षक में व्यापम ही लेगा, नए स्ट्रक्चर, नए पैटर्न के प्रश्न आएंगे। तो जीएस के अच्छे प्रश्नों की तैयारी आपको करने बोल ही दिया हूं मैं, और गणित में कैसे करना है वो बता दिया, तो वो पूरा यहां पर काम आ जाएगा। तो इन दोनों एग्जाम की तैयारी तो बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन आपको मंडी सब इंस्पेक्टर की करनी होगी, तब जाके परिवहन की होगी। मतलब आप इसके सिलेबस को उठाइए, इसके सिलेबस को उठाएंगे तो ये वाला अपने आप हो जाएगा। अब बात करते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर की। थोड़ा सा इशू यह है कि इस एग्जाम को कौन ले रहा है, सीजीपीएससी।
तो यहां पर अब सीजीपीएससी अपना पैटर्न फॉलो करेगा। अब पैटर्न में बदलाव देखने को मिल सकता है। यह भी एग्जाम अप्रैल के आसपास ही जाएगा, बता रहे हैं, यह भी अप्रैल के आसपास ही लगभग जाएगा। तो पैटर्न में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वैसे मैं सब इंस्पेक्टर के प्री के सिलेबस को बताऊं आपको, यहां पे भी 100 ही प्रश्न आने हैं। वो बात अलग है कि यहां पे 3-3 अंक के प्रश्न है, मतलब 300 नंबर का पेपर है। सही उत्तर के लिए 3 नंबर देगा, गलत के लिए नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। 2 घंटे का ही टाइम है। 100 प्रश्न यहां पर भी आने हैं। अब बात अगर मैं करूं कि ये जो 100 प्रश्न आने हैं, इसमें 35 प्रश्न इंडियन जीएस के हैं, 35 इंडियन जीएस के हैं, 25 जो है ये सीजीजीएस के हैं, 25 सीजीजीएस के, 10 मैथ्स के हैं, 10 रीजनिंग के हैं, 10 हिंदी के हैं, 5 कंप्यूटर और 5 जो है वो अंग्रेजी के हैं। ये सारे विषय जो हैं, ये सारे के सारे विषय मंडी सब इंस्पेक्टर में है। ये सारे विषय आप देखो ना, इंडियन जीएस 35, इधर पे 25 है, छत्तीसगढ़ जीएस 25, इधर पे 10 है, इधर पे मैथ्स और रीजनिंग 10-10, इधर पे मैथ्स 20 और रीजनिंग 10, हिंदी 10, इधर पे हिंदी 7, अंग्रेजी 5, इधर पे अंग्रेजी है 8, कंप्यूटर 5, इधर पे कंप्यूटर है 10। सारे विषय जो आप सब इंस्पेक्टर के प्री में देंगे, वो सारे के सारे विषय जो है वो मंडी सब इंस्पेक्टर में हैं। तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले बच्चे जो है बिल्कुल मंडी सब इंस्पेक्टर के रेंज में जा सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस एकदम कॉपी है। सब इंस्पेक्टर वो भी है, सब इंस्पेक्टर ये भी है। ये मंडी का है, वो पुलिस विभाग का है। बस दिक्कत ये है यहां पर कि ये एग्जाम सीजीपीएससी लेगा और ये एग्जाम व्यापम लेगा, और सीजीपीएससी का स्ट्रक्चर जो है वो पुराना वाला ही चल रहा है, मतलब कुछ नयापन इसमें नहीं है। क्योंकि सीजीपीएससी के रिसेंटली जो एग्जाम हुए, जैसे एडीआई का एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री का, मतलब सहायक संचालक उद्योग और प्रबंधक का, तो वहां पर उसके पुराने पैटर्न को ही देखा गया। मतलब ऐसा कुछ नयापन नहीं लाया कि व्यापम जैसा कुछ भी नया तो क्या ही बोलोगे, वाहियात कर दिया है ये। तो व्यापम जैसा कुछ नया नहीं लाया है, वो अपने पैटर्न पे ही चल रहा है। और अभी प्री का एग्जाम होना है 22 फरवरी को, तो और भी क्लियर हो जाएगा कि कुछ नयापन ला रहा है कि नहीं ला रहा है वो। लेकिन तैयारी की जा सकती है। तो जो तैयारी में लगे हुए बच्चे हैं, इवन शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे, मैं तो इनको सजेस्ट करूंगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी वैसे भी नोटिफिकेशन आया नहीं है। बोल रहे हैं जून जुलाई में एग्जाम होगा, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया है जब तक, तब तक आप ये चांस ले सकते हैं कि मंडी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करिए, मंडी सब इंस्पेक्टर की। क्योंकि आप इसमें जो हिंदी पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में हिंदी रहता है, आपके सिलेबस में अंग्रेजी है, आपके सिलेबस में गणित है, आपके सिलेबस में इंडियन जीएस है, छत्तीसगढ़ जीएस है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर है, रीजनिंग छोड़ के आपके सिलेबस में सब कुछ रहता है। तो एक बार चांस ले सकते हैं। लेकिन अभी अगर विज्ञापन जारी हो गया आप लोगों का और एग्जाम जून जुलाई में आना तय हो गया, जून जुलाई में अगर आना तय हो गया, तो मेरा तो सजेशन रहेगा क्लियर कट, इसको भूल जाना, लग जाना शिक्षक भर्ती में, वरना कहीं की नहीं रहोगे, कहीं की नहीं रहोगे, बता रहा हूं। क्योंकि आप देखेंगे तो शिक्षक भर्ती में फिर वर्ग 3 में अगर आप जा रहे हैं तो आपका ईवीएस का सेक्शन बड़ा हो गया, आपका सीडीपी का सेक्शन बड़ा हो गया, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। हिंदी अंग्रेजी वृहद पढ़ना पड़ता है, हिंदी का पेडागोजी, अंग्रेजी का पेडागोजी, गणित का पेडागोजी, ये सब भी पढ़ना पड़ता है आपको, ईवीएस का पेडागोजी। तो अगर विज्ञापन जारी हो गया कि जून जुलाई में एग्जाम होना है आपका, जून जुलाई में, तो फिर मेरा मानना है कि मंडी सब इंस्पेक्टर को, परिवहन आरक्षक को, इनको भूल जाना, शिक्षक भर्ती में लग जाना। और वर्ग 2 वाले हैं तो वर्ग 2 में तो बता रहे हैं कि नया स्ट्रक्चर आने वाला है 70-30 का, तो 70-30 का स्ट्रक्चर आया तो फिर तो पूरा का पूरा लगना ही पड़ेगा इसी में, पूरा लगना पड़ेगा इसी में। 70-30 का स्ट्रक्चर अगर आ गया तो लगना ही पड़ेगा, कोई और चॉइस नहीं है आपके पास। क्योंकि आप अगर गणित वाले हो मान लो, तो 70 का गणित आएगा, उसमें त्रिकोणमिति वगैरह है, सांख्यिकी वगैरह है, जो कि आपको मंडी में इधर पे नहीं मिलने वाला है। तो फिर वहां पर बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप साइंस वाले हैं, विज्ञान वाले हैं, और विज्ञान का पद अगर आता है और आप विज्ञान वाले हैं, तो 70 का आपको विज्ञान मिलेगा, इधर पे विज्ञान का उतना बड़ा वेटेज नहीं है। अगर आप मान लो कला संकाय वाले हैं, तो 70 का पूरा पूरा जीएस मिलेगा, मैथ्स नहीं मिलेगा, साइंस नहीं मिलेगा, इधर पे मैथ्स का वेटेज बड़ा है, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा यह सजेशन है कि विज्ञापन अगर नहीं आता है, एग्जाम लेट होता है, तो आप मंडी सब इंस्पेक्टर की ओर जाइए। अगर विज्ञापन जारी हो जाता है, एग्जाम जून जुलाई में होता है, तो मेरा मानना है कि मंडी सब इंस्पेक्टर को भूल जाइए, वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे, या ना ये निकलेगा ना ये निकलेगा आपका। ये रिस्क मत लीजिएगा। इतना वेट किए शिक्षक भर्ती का, तो थोड़ा और वेट करके शिक्षक भर्ती में ही लगे रहिए।
ये बात हो गई जो बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात हो गई। अब बात मैं करता हूं कि जो एकदम फ्रेशर बच्चे हैं, फ्रेशर बच्चे क्या करें? तो फ्रेशर बच्चे पहली बात तो इन एग्जाम में ना उलझें। कोई आपको बोलता है कि मैं 2 महीना में करा दूंगा मंडी का तैयारी, मत करिए, कोई नहीं करा पाएगा। किसी के में इतना दम नहीं है कि वो करा देगा। वो क्या कराएगा? बच्चे का जो है वो 2 महीना में सिलेबस ही पूरा नहीं करा पाएगा, तू तैयारी कैसे कराएगा? तो जो फ्रेशर बच्चे हैं, मत उलझिए किसी भी चक्कर में। 800 रुपया, 900 रुपया, 1000 रुपया में मंडी सब इंस्पेक्टर का तैयारी कर लीजिए, परिवहन आरक्षक का तैयारी कर लीजिए। एकदम फ्रेशर बच्चों को इसमें नहीं पढ़ना है। एकदम फ्रेशर बच्चे जो हैं, मत करिए इन एग्जाम्स की तैयारी। एकदम फ्रेशर बच्चे जो हैं वो क्या करिए? एकदम फ्रेशर बच्चों को क्या करना है? 1 साल पूरा देना है। अगर अभी से आप तैयारी कर रहे हैं तो 1 साल पूरा देना है व्यापम की तैयारी में। 1 साल पूरा देना है आपको, कम से कम 1 साल पूरा। यहां से एकदम पेशेंस रख के पढ़िए। आप एग्जाम फॉर्म भरिए, बैठिए, बैठने से मनाही नहीं है, लेकिन आपको 1 साल पूरा पढ़ाई में देना है। ऐसा इन एग्जाम्स को एकदम फोकस करके नहीं पढ़ना है कि मेरे को मंडी चाहिए, मंडी निकालना है तो आधा मैथ्स पढ़ा, आधा रीजनिंग, आधा जीएस। नहीं निकलेगा मंडी, और इस चक्कर में तैयारी भी मार खाएगी आपकी। पेशेंस रख के 1 साल पूरा दीजिए, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है सरकारी नौकरी का। सरकारी नौकरी में तैयारी लगती है, लंबी तैयारी लगती है। इतना कंपटीशन है, बैठेंगे लाखों लोग यार। बेवकूफ थोड़ी है जो 8 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। कैसे आप 2 महीना में उनको पछाड़ देंगे? संभव ही नहीं है। तुक्का लगता नहीं कभी, तुक्का से सरकारी नौकरी नहीं लगता। समझ आ रहा है? तुक्का मारना लोग सिखाएंगे तुक्का से। अभी मैं देख रहा था पेपर सीजी टेट का, कुछ लोग का वीडियो भी देखा था। 2 दिन में सीजी टेट कैसे निकाले, मैं निकाला हुआ, आपको सिखा दूंगा निकालना। तुक्का कैसे मारे, तुक्का मारने का बता रहे थे। कहां गए वो लोग? पूछो उनसे, पेपर देख करके कहां गायब हो गए वो लोग? ऐसे ही बच्चे तो आधे अभ्यर्थियों को, ऐसे ही जो लोग हैं यूट्यूबर हैं, आधे अभ्यर्थियों को ये लोग बेकार कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं। देखा था मैं वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस। सीजी टेट के एग्जाम से पहले 3 दिन में सीजी टेट निकालना सीखें, 2 दिन में सीजी टेट कैसे निकालें, तुक्का कैसे मारे, तुक्का मारने का कला सीखिए। कहां गए वो लोग? उनसे पूछिए। इस पेपर को तो आप ही निकाल के दिखाओ पहले हमको। 90 नंबर लाना, 75 नंबर लाना कितना टफ काम हो गया था। कहां गए? गायब हो गए वो, एकदम गायब। दिख ही नहीं रहे मार्केट में कहीं पे वो लोग। यूट्यूब में वीडियोस नहीं दिख रहे उनके, कहां से दिखेंगे भाई? इस प्रकार से बच्चों को बरगलाओगे आप। हम 3 दिन में निकाले थे। अरे पता है, तुम कहां से 3 दिन में निकालोगे? अब मैं अगर पीएससी की तैयारी कर रहा हूं 4 साल से, व्यापम का एग्जाम दिया ही नहीं था। मेरे साथ यही हुआ है। पटवारी का एग्जाम मैंने दिया था, मैं व्यापम के एग्जाम्स दिया ही नहीं था। पीएससी की तैयारी कर रहा था, पीएससी का इंटरव्यू दे चुका था मैं, एई का इंटरव्यू दिया था, पीएससी का राज्य सेवा परीक्षा का इंटरव्यू दिया था मैंने। नहीं निकले ये एग्जाम्स। इंटरव्यू में जा जाके रुक गया, कुछ नंबर से, कुछ रैंक से। फिर व्यापम का एग्जाम पटवारी का आया, मतलब चलो दे के देखते हैं यार। कुछ पढ़ा नहीं मैं, दे के देखते हैं यार, तैयारी तो है अपनी, दे के देखते हैं। रैंक 1 आ गया। अब मैं जाके उछलूंगा मार्केट में कि अरे बिना पढ़े निकाला हूं। 1 दिन भी नहीं पढ़ा था, पटवारी का एग्जाम निकाल दिया बिना पढ़े। ये कोई एग्जाम थोड़ी है। और वो 4 साल में झक थोड़ी मारा हूं यार। वो 4 साल सरकारी नौकरी का तैयारी में, पीएससी का तैयारी में लगे रहा। और क्या अलग है पीएससी और व्यापम के स्ट्रक्चर सिलेबस में? क्या अलग है? वही जीएस इधर, वही जीएस इधर, वही मैथ्स उधर, वही मैथ्स इधर, वही रीजनिंग उधर, वही रीजनिंग इधर, वही लैंग्वेज, वही कंप्यूटर, दोनों साइड। तो मत आया करो ऐसे लोगों की बात में, उसका पछतावा बाद में होता है। बस वो कोचिंग वाले नहीं है ना, तो आप लोग उनको सपोर्ट कर देते हैं कि अरे ठीक बोल रहा है, कोचिंग थोड़ी चलाता है, कोचिंग में थोड़ी पढ़ाता है, तो लालच से थोड़ी बोल रहा है, तो सही सजेशन दे रहा है। अब उसी चीज को कोचिंग वाला अच्छी तरीके से आपको समझाएगा कि मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, समय देना पड़ता है, तो आपको लगेगा ये अपने बिजनेस के लिए कर रहा है। तो सब नहीं होते भाई ऐसा। और टीचर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं ना, जो पढ़ा रहे हैं, टीचर्स आपको अपना मानते हैं भाई। बच्चों को टीचर्स अपना मानते हैं। बच्चों से इतना लगाव है, वो हमारे बच्चों से पूछो, मेरे लिए, उनके लिए हमारे बीच में संबंध कितना अच्छा है। हमारे बच्चों से पूछो तो आप एक बार, कोई गलत फीडबैक दे दे तो मेरे बारे में, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, कोचिंग में पैसे को लेकर समस्या हो, उनके रहने को लेकर समस्या हो, किन समस्याओं पे मैं उनसे बात नहीं करता कि उनकी समस्या को सुलझाता नहीं हूं मैं। केवल पढ़ाई की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। तो थोड़ा सा समझदारी दिखाओ, चीजों को समझो। अगर एकदम फ्रेशर हो और कोई लालच दे रहा है कि आपको 1000 रुपया, 800 रुपया में 2 महीना में मैं मंडी सब इंस्पेक्टर का तैयारी करा दूंगा, मत करना। परिवहन का तैयारी करा दूंगा, मत करना। फ्रेशर बच्चे हो तो 1 साल पूरा दो। 1 साल पूरा आपको देना है। 1 साल पूरा। 1 साल में जैसा
पढ़ा रहे हैं कोचिंग वाले या खुद से पढ़ रहे हो किसी के गाइडेंस में, तो एक एक विषय को पढ़ते चलो, सिलेबस अपने पास रखो, और सिलेबस व्यापम के लगभग अधिकतर एग्जाम का यही रहने वाला है, अधिकतर एग्जाम का यही सिलेबस रहेगा। आप आरआई आगे जाके आएगा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, क्योंकि चुनाव से पहले सरकार भरपूर भर्तियां करेंगी, ये तो तय है, भरपूर भर्तियां, एकदम भर्तियों की लाइन लगने वाली चुनाव से पहले। ये खेल तो खेलेंगे, आरआई, पटवारी, मंडी, लेबर, फूड सब करेंगे, महिला संपरीक्षक सब करेंगे लोग, महिला सुपरवाइजर, संपरीक्षक, सब पोस्ट पे भर्ती आएगा, हॉस्टल वार्डन सब पे करेंगे, क्योंकि हर विभाग में पद खाली हैं और ये खींच रहे हैं, रोक के रख रहे हैं, ताकि चुनाव से पहले 1-1.5 साल हम भरपूर भर्ती खेले और चुनाव में हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए। ये खेल है, इसीलिए बोल रहा हूं कि ये जो सिलेबस है जो अभी जारी हुआ है, ये मंडी सब इंस्पेक्टर के लिए, यही सिलेबस आरआई में, पटवारी में, यही सिलेबस रहने वाला है लगभग सारे एग्जाम्स में। थोड़ा मोटा बदलाव, कोई सेक्शन नया ऐड हो जाएगा, कोई सेक्शन इससे कम हो जाएगा, वो छोटा मोटा बदलाव वहीं पे एक्सेप्ट कर लेंगे और पढ़ लेंगे अपन। लेकिन जो सिलेबस अभी मैं दिखाया उसको पढ़ने में लगभग 1 साल दीजिए पूरा। जैसे लेबर इंस्पेक्टर होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, श्रम संबंधी कार्य, ये सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड कर देता है, वहीं पे पढ़ लेंगे इसको। जैसे फूड इंस्पेक्टर हुआ तो वहां पर ऐड कर देता है अधिनियम वगैरह, एक्ट वगैरह, तो वहीं पे पढ़ लेंगे अपन। जैसे हॉस्टल वार्डन हुआ तो बाल मनोविज्ञान ऐड कर देता है, उसको वहीं पे पढ़ लेंगे अपन। बाकी ये सारी चीजें हर एग्जाम में आपको, लगभग हर एग्जाम में मिलेंगी, सारी चीजें हर एग्जाम में आपको मिलेंगी ही है। तो 1 साल कम से कम दीजिए, तब जाके तैयार हो पाएंगे आप। तो फ्रेशर बच्चे हड़बड़ाइए मत, समय देना पड़ता है सरकारी नौकरी में, थोड़ा समय देंगे तब जाके ही आपका सिलेक्शन होगा, तब जाके निकलेगा आपका एग्जाम। फ्रेशर बच्चों के लिए ही, फ्रेशर बच्चों के लिए ही, फ्रेशर बच्चे जो हैं, मंडी वाले बच्चों को नहीं बोल रहा हूं मैं, परिवहन वाले बच्चों को नहीं बोल रहा हूं मैं, फ्रेशर बच्चों के लिए ये लॉन्ग टर्म बैच हम लेके आ रहे हैं, सीजीपीएससी प्री प्लस सीजी व्यापम। लगभग 1 साल का ये बैच है सीजीपीएससी प्री, जो कि 2027 में होगा, 2027 में होगा, जिसको आप सीजीपीएससी प्री 2026 का नाम देंगे। ये एग्जाम होगा फरवरी 2027 में। तो सीजीपीएससी प्री साथ में सीजी व्यापम की लगभग सारे एग्जाम्स की तैयारी, उसमें आपका मंडी इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, पटवारी, हॉस्टल वार्डन, जो भी एग्जाम्स व्यापम लेता है लगभग सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। तो सीजीपीएससी प्री प्लस सीजी व्यापम की तैयारी को लेकर के ये नया बैच हम 16 फरवरी से आरंभ कर रहे हैं। समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक रहेगा। व्यापम के नए पैटर्न पे कक्षाएं आरंभ, मतलब कि कथन कारण के प्रश्न जिस पर मैं बात कर रहा था, ये सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हर चैप्टर में इसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे, समझाया जाएगा, आपको स्पीड पे काम कैसे करना है ये सब सिखाया जाएगा। मतलब व्यापम के नए पैटर्न पर कक्षाएं आरंभ होंगी, विषय विशेषज्ञों द्वारा कक्षाएं होती हैं। यह बैच 16 फरवरी से आरंभ हो रहा है। समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलती हैं। ऑफलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच रायपुर में विजिट करना होगा, सिटी प्लाजा ब्रांच जो कि अनुपम गार्डन के पास में है। ऑनलाइन आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस बैच को हमारे एप्लीकेशन में जाकर के रायपुर वाले सेक्शन में जाकर के परचेस कर सकते हैं। ऑफलाइन जो बच्चे इस बैच से जुड़ेंगे उन सभी बच्चों को ऑनलाइन की सारी सुविधाएं हम देंगे ही। ऑफलाइन बच्चों को हम ऑनलाइन की सारी सुविधाएं, लाइव अटेंड करने की सुविधा, रिकॉर्डिंग्स की सुविधा, पीडीएफ की सुविधा, वो सारी सुविधाएं हम देंगे। 3 मुख्य विषयों के साथ कक्षाएं आरंभ होंगी। गणित रीजनिंग का विषय मैं लूंगा, नए पैटर्न पे पूरे क्वेश्चंस होंगे, छत्तीसगढ़ का बघेल सर और भूगोल का रियाज सर लेंगे। तो पंजीयन आरंभ हो चुका है, आप पंजीयन करा लीजिए और डेमो क्लास देख सकते हैं। चाहे तो यूट्यूब पे हमारी डेमो क्लासेस बहुत सारी है, वो भी देख सकते हैं। इस बैच से जुड़िए। अगर आप फ्रेशर बच्चे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, चुनाव से पहले अगर आप कोई ना कोई एग्जाम निकाल करके सेटल होना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़िए। ये सफलता का रास्ता है, ये बैच सफलता दिलाएगा, ये तय है ये बैच, क्योंकि नए पैटर्न पे आधारित है और ये पूरा 1 साल लगभग चलेगा, जिसमें आप पूरा एक एक चीज को बेसिक से एडवांस तक पूरा पढ़ने वाले हैं। तो तैयारी में लग जाइए। मैथ्स का एक स्पेशल बैच भी आ रहा है, ये आज लॉन्च होगा। मैथ्स रीजनिंग का बच्चों की मांग बहुत आ रही थी नए पैटर्न को लेकर के, जिसमें कि केवल नए पैटर्न के प्रश्न आपको दिखाई देंगे। पुराने पैटर्न के प्रश्न तो रहेंगे ही, नए पैटर्न के प्रश्न बहुत सारे इसमें हो जाएंगे। जो मैं बोल रहा था कि 150-200 प्रश्नों का सेट मैंने रेडी कर लिया है हर वैरायटी का, वो सारा इसमें इंप्लीमेंट होगा। ये बैच शायद 23 फरवरी से आरंभ होने वाला है।
4 घंटे डेली क्लास लगेगी इसमें, 2 घंटे मैथ्स की और 2 घंटे रीजनिंग की। तो मंडी सब इंस्पेक्टर वालों के लिए, सब इंस्पेक्टर वालों के लिए, ये सब एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए बहुत फायदा मिलेगा। जिनका मैथ्स और रीजनिंग वीक है उनके लिए बहुत शानदार बैच रहेगा। तो इसकी जानकारी लेकर मैं जल्द ही आऊंगा। फिलहाल तो ये बैच की जानकारी लेकर के मैं आया हूं, और साथ में फ्रेशर बच्चों को क्या करना है, तैयारी में लगे हुए बच्चों को क्या करना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, ये सब मैं आपको समझा रहा था। उम्मीद करता हूं कुछ कुछ आपको एक रास्ता समझ में आया होगा कैसे तैयारी करनी है। और अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप संस्थान में आके मुझसे मिल सकते हैं। आगे की तैयारी को लेकर के बहुत सारे बच्चे आते हैं, किस प्रकार से तैयारी करें, कहां से क्वेश्चंस मिलेंगे सर, बहुत सारे बच्चे अभी तो फिलहाल डेली बच्चे आ ही रहे, मेरे से मिल रहे हैं। तो आप आके मिल सकते हैं संस्थान में, या मुझसे फोन पे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। तो आप उड़ान आकर मुझसे मिल सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और भी बातचीत है लेकिन आने वाले वीडियोस में मैं शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।